काश बड़ी बहू कठपुतली ना बनी होती। माही, ओ माही, सुबह के 7 बज चुके हैं और तुम अभी तक सोई पड़ी हो। बच्चों को स्कूल नहीं भेजना क्या? सुबह की वॉक पर जाते हुए अर्जुन ने माही को बिस्तर से जगाते हुए कहा ही था, अरे तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या 7 बज गए हैं? भगवान, आज तो दोनों बच्चों की पहली परीक्षा है। आप ऐसा करो, श्रेया से कहो देवर जी के साथ सोनल और आरुष का भी टिफ़िन साथ ही लगा दे, जब तक मैं उठने की कोशिश करती हूँ। माही, तुम्हें होश तो है? तुम क्या कह रही हो? मुझे लगता है बुखार के साथ तुम्हारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। थोड़ी देर पहले प्यार से बात कर रहे अर्जुन ने जोर से अपनी बात कही और वहां से गुस्से में बच्चों को उनके कमरे में उठाने चला गया। माही बिस्तर से उठना तो नहीं चाह रही थी, पर सिवाय उठने के उसके पास दूसरा कोई चारा न था। जैसे तैसे मटरी नमकीन लगाकर बच्चों का डिब्बा तैयार कर उन्हें स्कूल भेजा था। भारीपन और टूटते शरीर के साथ एक बार वह फिर से बिस्तर पर निढाल हो गई और उसकी आंखों के आगे अपनी देवरानी श्रेया और उसके साथ बिताए लम्हे घूमने लगे और उसकी बहती आंखों से झरझर आंसुओं की धारा के साथ ही खुद पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। माही और श्रेया दोनों इस घर की बहुएं हैं। ससुर जी तो पहले से ही नहीं थे। दोनों बेटों की शादी के 2 साल बाद ही सासू माँ ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, पर उनके घर की एकता ज्यों की त्यों समान थी। माही और श्रेया दोनों ही देवरानी जेठानी कम बहनें ज़्यादा लगती थीं। उन्हें देखकर कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था कि एक दिन यही दोनों एक दूसरे की शक्ल तक देखना नहीं पसंद करेंगी। माही और श्रेया दोनों ही नवाबों के शहर लखनऊ से थी। उनके घर का रहन सहन एक समान ही था। दोनों के ही पिता कपड़ों के व्यवसाय में थे और खुशकिस्मती से दोनों की शादी भी एक ही परिवार में हुई। हालांकि शादी से पहले दोनों परिवार एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, पर रीत रिवाज, रुपया पैसे, रुतबा एक समान होने के कारण दोनों में ही आपस में खूब बनती थी। मिल बांटकर दोनों ही घर के कामों और जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती। ससुराल में सभी उनके व्यवहार से बहुत खुश थे। वैसे उम्र और शादी में उनकी ज़्यादा अंतर नहीं था, पर श्रेया ने शादी से 10 साल बाद जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। वहीं माही के बच्चे बड़े हो चुके थे। सब कुछ सही चल रहा था, पर कहते हैं ना, लोगों से दूसरों की खुशी ज़्यादा देर तक देखी नहीं जाती। वही उनके परिवार के साथ हुआ। सीधी सादी सभी की बातों में आने वाली माही एक दिन पड़ोस में रहने वाली सुधा जी, जो कि रिश्ते में उनकी बुआ सास लगती थी, उनकी बातों में आ गई। श्रेया ने माही को कई बार सचेत करने की भी कोशिश की थी, पर माही पर उनकी बातचीत का नशा इस कदर शुमार हुआ कि 10 साल से बनी घर की एकता 2 महीने में ही टूट गई। माही के बेटे आरुष के जन्मदिन की बात थी। घर पर ही आस पड़ोस के बच्चों को बुलाकर एक छोटी सी दावत का आयोजन किया गया था। सुधा बुआ भी अपने छोटे पोते को लेकर उनके घर शामिल होने आई थीं। तभी उन्होंने माही के कान भरना शुरू कर दिया। तुम दोनों अभी भी मिलकर रसोई का काम संभालती हो? अरे अब तो तेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, एक एक समय का खाना क्यों नहीं बांध लेती? मैंने तो अपनी दोनों ही बहुओं का काम आपस में बांट दिया है। एक सुबह आराम से अपने कमरे में बैठती है और एक शाम को।
किसी पर भी काम का बोझ नहीं है। और एक तू है जो सुबह शाम घिरी रहती है, वही तेरी देवरानी आराम से अपने छोटे बच्चों को लेकर कमरे में घुस जाती है। पर बुआ जी, जब शाम को मैं अपने बच्चों की पढ़ाई में व्यस्त होती हूँ तब खाना भी श्रेया ही देखती है। मिलकर काम करने का अपना ही मज़ा है। कभी भी कहीं जाओ घर की चिंता नहीं होती। माही ने अपनी बात उनके सामने रखी थी। सब कहने की बात है, एक बार मेरे कहने से काम बांट कर देखो, आराम में रहोगी। सुधा जी ने अपनी बातों का तीर छोड़ दिया था और एक हद तक वो निशाने पर भी लग चुका था। 4-5 दिनों तक तो सही चलता रहा, लेकिन फिर माही को लगने ही लगा शायद सुधा जी सही बोल रही हैं। उसके दोनों बच्चे और अर्जुन तो सुबह 8 और 9 बजे ही घर से निकल जाते हैं। बच्चे 3 बजे तो अर्जुन रात के 9 बजे तक आते हैं। वो तो पूरे दिन आराम कर सकती है, पर चूँकि श्रेया के जुड़वा बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, इस कारण उसे घर के और रसोई के ज़्यादातर काम निपटाने पड़ते हैं। इन्हीं सभी बातों से सोचते सोचते माही के दिमाग पर कुछ ऐसा असर पड़ा कि धीरे धीरे माही ने बच्चों और पति के जाने के बाद कमरे में से निकलना ही बंद कर दिया था। जी, मैं नहीं जानती कि आपके मन में इस समय क्या चल रहा है, पर मैं इतना जानती हूँ कि लोगों से दूसरों की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती और वह उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पर मैं आपके साथ बिना नहीं रह सकती। आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। कल से आप जिस समय रसोई में काम करना चाहें मुझे बता दीजिएगा। श्रेया ने माही से कमरे में आकर कहा और कमरे से निकल गई। अंदर ही अंदर माही ने भी अच्छे से जानती थी कि वह गलत कर रही है, पर बुआ जी की लगाई चिंगारी इस कदर सुलग चुकी थी कि माही श्रेया के साथ बिताए अपने अच्छे और बुरे पल भूल चुकी थी। दूसरे ही दिन माही ने सुबह की रसोई की जिम्मेदारी लेने का ऐलान कर दिया था और श्रेया ने उसकी बात मान ली थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।